गोस्वामी समाज को केवल भ्रम है, क्योंकि अभी जो ऑर्डिनेंस पारित हुआ है गवर्नर महोदय द्वारा, उसमें उसके सेक्शन 13 में गवर्नमेंट ने अपनी मंशा बहुत ही स्पष्ट कर दी है और उसमें लिखा है कि हमें जो निर्धारित धार्मिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जो पूजा पद्धति है, सेवा पद्धति है, उसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सरकार का उद्देश्य जो मंदिर की संपत्ति है उसको अपने अधीन करना नहीं है, बल्कि उसका एक बेहतर मैनेजमेंट करना है, एक पारदर्शी मैनेजमेंट करना है और ये एक विश्वास पैदा करना है। क्योंकि जो चढ़ावा है, जो दान है, जो दान दक्षिणा के रूप में जितनी भी चीज़ें हैं, संपत्ति आती है या गहने आते हैं या धन आता है, वो सारा चीज़ चूँकि पब्लिक का है, पब्लिक का दान है, इसलिए उसका उपयोग, उसका व्यय एक पारदर्शी तरीके से किया जाए और उसको बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए, कोई कुप्रबंधन न हो, ये देखना गवर्नमेंट का काम है। और ट्रस्ट को इसी उद्देश्य से बनाया गया है। तो ट्रस्ट का काम यही होगा। ट्रस्ट का काम ट्रस्ट किसी भी जो पूजा पद्धति है, सेवा पद्धति है, उसमें कहीं कोई इंटरफेयर नहीं कर रही है। इस भ्रम में स्थिति में किस तरीके से दूर किया जाएगा? सर, ये गोस्वामी समाज लगातार विरोध कर रहा है, भ्रम की स्थिति बनी हुई है। क्या जिला प्रशासन किस तरीके से मुझे समझा पाएगा? क्या पूरी तैयारी है? अभी हम लोगों ने टीएफसी पर एक बैठक किया, उसमें कमिश्नर साहब भी आए हुए थे, डीआईजी साहब भी आए हुए थे, जिलाधिकारी महोदय भी थे। तो उसमें वार्ता के दौरान उसमें व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सदस्य वगैरह भी लोग आए थे और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो उन लोगों ने एक स्वर से कॉरिडोर का समर्थन किया। उन्होंने कहा नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए और बल्कि व्यवस्था रहती है। भीड़ के नाते जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, बीमार पड़ने पर या और किसी आवश्यकता पड़ने पर वहाँ से निकल नहीं पाते हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, कोई गाड़ी, कोई वाहन, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, तो इसलिए उनका कहना था कि कॉरिडोर बनना चाहिए। तो यूपी की बात के द्वारा भी इसमें पहल की जा रही है लगातार। समाज के लिए और अन्य प्रदेश से पर्यटन श्रद्धालु आने के लिए जिला प्रशासन क्या और बेहतर इंतजाम उनके लिए करेगा? जिला प्रशासन निरंतर बेहतर इंतजाम की ओर बढ़ रहा है। एक बात जो मैं कहना चाह रहा था कि उस अभी जो टीएफसी में मीटिंग हुई थी, उसमें कुछ बातें ऐसी भी लोग कर रहे थे, वो इस नाते कर रहे थे कि उनको जानकारी नहीं थी। तो आप जो बता रहे हैं कि गोस्वामी समाज के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको या तो जानकारी नहीं है या जो अध्यादेश की मंशा है उसको वो समझ नहीं पा रहे हैं या फिर उसको सही ढंग से पढ़ करके उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया है। तो हमें नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ से डरने या भ्रमित होने की आवश्यकता है। बाकी प्रशासन निरंतर लगा हुआ है, लोगों से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और संपर्क करके लोगों के भ्रमों का निराकरण किया जा रहा है। एक और लोगों के मन में है कि कॉरिडोर एरिया में जिन लोगों की प्रॉपर्टी आ रही है, दुकानें आ रही हैं, मकान आ रहे हैं, उनका क्या होगा? इसके लिए मैंने स्पष्ट किया है कि कॉरिडोर में खुद दुकानें बनाई जाएंगी और वो दुकानें उन्हीं लोगों को आवंटित की जाएंगी जिनकी दुकानें कॉरिडोर क्षेत्र में स्थित है और उनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा वहाँ जो लोग भी रह रहे हैं, जो किराएदार हैं या भूस्वामी हैं, भवन स्वामी हैं, उन सबको वाजिब क्षतिपूर्ति, वाजिब प्रतिपूर्ति दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के भ्रमित नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जो ज़मीनी हकीकतें हैं उनको इसकी आवश्यकता नहीं, उनको इसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है। और कॉरिडोर के अलावा आज जो वृंदावन की स्थिति है उसके समाधान का कोई विकल्प नहीं है।